हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे इंटीग्रेशन की काफ़ी सारी बातें हम लोगों ने की थी और ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन हम लोग ख़त्म कर चुके थे, राइट? सही बोल रहा हूँ ना? अब फिज़िक्स पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। अभी तक हमने जो भी इंटीग्रेशन देखा, मैथमेटिक्स में जो यूज़ होता है, थोड़ा बहुत टच मैंने आपको फिज़िक्स का भी दिखाया, राइट? तो उसी पे बेस्ड थोड़े बहुत हम लोग न्यूमेरिकल्स और करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तैयार हैं हम सभी लोग? रेडी एवरीवन? चलिए ठीक है। काफ़ी सारी प्रैक्टिस की आप लोगों ने इंटीग्रेशन की और उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो लिखिएगा आप सब लोग। अब मैं उम्मीद करता हूँ आज की डेट तक आप लोगों को डिफरेंशियल भी आते हैं और इंटीग्रेशन भी आते हैं, राइट? डिफरेंशियल भी आते हैं, इंटीग्रेशन भी आते हैं, लेकिन कुछ बातें अब मैं इसमें थोड़ा सा फिज़िक्स को और ऐड कर रहा हूँ, राइट? फिज़िक्स को थोड़ा सा और ऐड कर रहा हूँ। जितनी फिज़िक्स मैंने पढ़ा दी उसका इस्तेमाल भी करूँगा। अब मैं अभी तक नहीं किया था, अब करूँगा, ठीक है ना? आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था यूनिफॉर्म स्पीड, याद है सभी को? यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने आपको बताया था अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बदलती नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते थे? v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या हम लोग वाकिफ हैं इस बात से? जब मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाया था, यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था यूनिफॉर्म स्पीड की ये पहचान है कि उसमें v इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। क्या होता है? v इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसके अलावा ये भी मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म स्पीड की ये पहचान है। यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे भी हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। बोलो भैया, बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो? कि बिल्कुल ब्लैंक है गए अमित एक दिन में सब कछू हैं जी? पता है या नहीं पता? हाँ या ना में जवाब दो। मेरी आवाज़ तो आप लोगों को सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है? यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा चुका हूँ या नहीं पढ़ा चुका हूँ? पहले तो ये बताओ। यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा दिया ना? यूनिफॉर्म स्पीड में मैंने बताया था अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड टाइम के साथ बदलती नहीं है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। बताओ तो कि नहीं बताओ तो? बोलो भैया। जैसे तुम्हारी चांद पे ऊपर पंखा चल रहा है तो उसकी स्पीड बार बार बदल रही है क्या? नहीं बदल रही ना? पंखा एक जैसी स्पीड से घूम रहा है, 4 बजे से पंखा घूम रहा है और 5 बजे तक लगातार घूमता रहेगा। क्या बार बार उसकी स्पीड बदलेगी क्या? बोलो, बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब ये कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? यूनिफॉर्म स्पीड में ऑब्जेक्ट की स्पीड जो होती है वो टाइम के साथ बदलती नहीं है, फिक्स रहती है। ऐसी स्पीड को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड की पहचान है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है? मैंने बोला एक बंदा 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है। बोलो भैया, 1 सेकेंड में 5 मीटर चल रहा है। और मैंने बोला यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब न उसकी स्पीड बढ़ रही है न उसकी स्पीड घट रही है। सही बोल रहा हूँ ना? तो पहले 1 सेकेंड में अगर 5 मीटर चलेगा तो दूसरे 1 सेकेंड में कितने चलेगा? 5 मीटर ही चलेगा। फिर अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। सही बोल रहा हूँ ना? अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। क्या मैं उम्मीद करूँ कि हम लोग ये सब बातें समझ गए? क्लियर? सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसका मतलब ये हुआ, इसको समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। जैसे स्पीड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखा है आपने, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम को इधर पहुंचा दिया तो डी इज इक्वल टू सी टी। सी यहाँ कॉन्स्टेंट है। मुझे ये मालूम है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। क्लियर? जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है और अगर कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहाँ पर सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनल। डी प्रोपोर्शनल टू टी। ये सब बातें मैं बता चुका हूँ पहले ही। क्लियर है? यानी कहने का तात्पर्य ये है कि यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है, यूनिफॉर्म स्पीड के 2 इंडिकेटर हैं, 2 पहचान है यूनिफॉर्म स्पीड की। पहली पहचान ये रही, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी स्पीड टाइम के साथ बदलेगी या नहीं बदलेगी? नहीं बदलेगी। और दूसरी पहचान है डी प्रोपोर्शनल टू टी। डी प्रोपोर्शनल टू टी का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। समझ में आ रही है बात? ये 2 पहचान है। किसी भी जगह अगर डी प्रोपोर्शनल टू टी है
तो इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। किसी जगह अगर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ये अंडरस्टूड है कि वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, या कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड। जो बात बोल रहा हूँ आप लोगों को पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है, कि बिल्कुल हम लोग ब्लैंक है गए? मुझे तो स्थिति ऐसी दिख रही है, ब्लैंक सी। कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये यूनिफॉर्म स्पीड आप लोग समझ गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या लिखा रहा हूँ, एक नोट डाल के लिखो अपने नोट्सों में। नोट डालो और जो मैं लिखा रहा हूँ उसको लिखो। ये नोट में मैं, हालांकि जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे बढ़ोगे ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी, पर फिलहाल मुझे ज़रूरत, क्योंकि मैंने अभी ताज़ा आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल सिखाए हैं, तो आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी इन सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो वो मैं बता रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देखें। आप लोगों ने जब हम सिलेबस पढ़ रहे थे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला देखा था, अगर आपको याद हो तो, v बराबर dx/dt। याद है भैया आपको? v इज इक्वल टू dx/dt। ये आपने पहला फॉर्मूला देखा था डिफरेंशियल के फॉर्मेट में। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा कुछ एक फॉर्मूलाज आपके सामने और आएंगे। मैं 2-3 यहाँ लिखा रहा हूँ, बाकी का तो फिजिक्स जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके सामने आते जाएंगे। आपको याद है चैप्टर 2 आप लोगों ने पढ़ रखा है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना। a इज इक्वल टू v/t। डिफरेंशियल के फॉर्म में हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू dv/dt। फिर आपने और भी पढ़े थे, जैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बता सकता है कोई? पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, बताया था ना पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। तो उसे भी डिफरेंशियल के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, p इज इक्वल टू dw/dt। क्लियर? अब देखते जाना आप लोग यहाँ पर मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, जैसा मैं यहाँ कर रहा हूँ ना, ऐसा हर जगह जहाँ पर भी इस टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं हर जगह ऐसा कर सकता हूँ, राइट। इसको ऐसे लिख दिया, dx इज इक्वल टू vdt। इसको क्या लिख दूंगा, dv इज इक्वल टू adt। इसको क्या लिख दूंगा, dw इज इक्वल टू pdt। समझ में आ गया होगा? ऐसी कोई खास बात नहीं है, क्लियर है। दोनों तरफ मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो ये नज़ारा ऐसा हो जाएगा। ये सब मैं कर सकता हूं हर जगह, ठीक है ना। इधर भी सेम करूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ adt। आज आपके सामने फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इसलिए आपको अजीब सा लगेगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको आदत पड़ जाएगी इन चीज़ों की। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से मैं इन फार्मूलाज को तोड़ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि इन तीनों को, इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके सामने आएंगे, तो आप उन सबको जैसे ऐसे लिखे हैं तो ऐसे तोड़ सकते हो आप उनको। समझ में आ रही है बात? मुझे ज़रा बता सकते हो ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ हम लिमिट भी लगा सकते हैं, लगाना है लगा दो, नहीं लगाना तो कोई टेंशन वाली बात भी नहीं है। t1 से लेके t2। इसी तरीके से ये भी t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t1 से लेके t2। ये भी t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t1 से लेके t2। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर इसके एप्लीकेशन बताता हूं कैसे होंगे। चलिए, तो इन पे बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल हम लोग लिखते हैं। तो लिखें फटाफट जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। लिखिए, इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, if the speed of an object is given by the equation, if the speed of an object is given by the equation v is equal to 3t square meter per second. If the speed of an object is given by the equation v is equal to 3t square meter per second, then calculate the distance traveled by the object. Then calculate the distance traveled by the object. Then calculate the distance traveled by the object between 2 to 3 सेकेंड, बिटवीन 2 से 3 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड, बिटवीन 2 to 3 ऐसे लिखना है। ऐसे 2 to 3 मत कर देना, क्लियर? बिटवीन 2 to 3 सेकेंड ऐसे ही लिखा होगा ना वैसे? ओके, लिख लिया सभी ने?
देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 to 3 सेकेंड। सबने लिख लिया? चलिए अब इसका एक पैटर्न मैं करा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप लोग करना, ठीक है ना। चलिए देखते, क्या ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, चिंता मत करो, बाद में वो अजीब ही लगेगा। आगे बढ़ो, चलिए तो देखते हैं, ध्यान से देखेंगे सब लोग। पट्टो ने मुझसे कहा है v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। क्या बोल रहा है? v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ऐसा दाव है माने, क्लियर। v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर मीटर पर सेकेंड। अब पट्टा मोते यूँ कह रहे हो कि मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूं। क्या कैलकुलेट करूं? डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का, क्लियर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। स्पीड दी है पट्टन ने, तो मुझे मालूम है स्पीड v इज इक्वल टू, तो v इज इक्वल टू होता है dx अपॉन dt। होता नहीं होता? बोलो भैया, होता है ना। इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, बोले लगो। आगे बढ़ते हैं, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा 3t स्क्वायर dt। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है सभी को? काहुए को परेशानी? सीन क्लियर है? ठीक है, मुझे डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर डिस्टेंस को हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं, तो गौर से देखिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। क्लियर? क्या किया मैंने यहाँ पर? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया है मैंने, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है जी। तो दोनों तरफ अगर मैंने इंटीग्रेशन किया तो ये क्या हो गया, dx इज इक्वल टू 3t स्क्वायर dt। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये कोई नई तोप नहीं है, यही वाली कहानी बन गई। देखो dx v की जगह 3t स्क्वायर आ गया dt। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? अच्छा, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कितने टाइम से कितने टाइम के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 2 से 3 सेकेंड। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 2 से 3। ये क्या हो गया? ये आपके t1 t2 हो गए। कहानी समझ में आ गई? अब जहाँ मैं कचू बचौना ना, अब आप स्वयं कर सकते हो। ये इंटीग्रेशन करना मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। चलिए फिर भी वादे के मुताबिक मैं पहला कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए इसे, उसके बाद आप लोग करना, ठीक है। पहले देख लो इसको। इंटीग्रेशन ऑफ dx, बता भैया, सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यही पढ़ा था आपने, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह आ गया x। t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो t को छोड़ देंगे, बचा कुचा बाहर। किसको बाहर फेंकूं? 3 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? t स्क्वायर dt, लिमिट 2 3। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? उतार वही चिपटे, समझ रहे हो जाए कछू है, उतार उतार के मैं पोथीन ने बल ले 2 रुपया किलो बेचेगी रद्दी में, जहाँ देख ले पहले। तो x इज इक्वल टू 3, इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है? सेकंड वाला, याद है? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पता ही नहीं होगी मैंने कछू। तो t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, लिमिट 2 से 3। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू 3, ये 2 प्लस 1 3 हो गए, ये 3 को बाहर ले लूं, अंदर बच गया हमारा t की पावर 2 प्लस 1 3, लिमिट। सीन समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, 3 से 3 हलवा आ जाएंगे। x इज इक्वल टू, जहाँ मैं कहा लगाता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? 3, तो t की जगह 3 रखूँगा, तो t की जगह 3 रख दिया, तो 3 क्यूब अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 2, तो t की जगह 2, तो 2 का क्यूब। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो फाइनली थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 3 का क्यूब 27। बात समझ में आ रही है सभी को? को 9 बार हो तो नाने है, वो तो बताए, ठीक है। 27 माइनस 2 का क्यूब 8, 27 माइनस 8 19, ये आ गया 19 मीटर। समझ में आ रही है बात? यानी 2 से 3 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है? 19 मीटर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। फटाफट इसे नोट डाउन कर लो पूरा सॉल्यूशन। लिखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक बात और बताओ, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन था तो उसने पूछा था कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 to 3 सेकंड, यानी 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना था, तो हमने यहाँ पर 2 से 3 लगा दिया। सही बोल रहा हूँ? अगर वो यहाँ पर मुझसे पूछता
कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 3 सेकेंड, तो मैं क्या करता? अगर मुझसे बोलता कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 3 सेकेंड, तो क्या करता मैं? नीचे 0, वेरी गुड, नीचे 0 लगाता और ऊपर 3, क्योंकि जहां से भी शुरू करता वहां इनिशियल टाइम 0 होता और फाइनल टाइम 3 होता, तो 0 से लेके 3 तक कर देता। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ओके, अच्छी बात है, वेरी गुड। और अगर मान के चलो आप 0-3 नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये लिमिट ही मत लगाओ, सिंपल सॉल्व कर दो। और उसने 3 सेकंड में पूछा है ना, तो लास्ट में जो भी आए उसमें टी की जगह 3 लिख देना। समझ रहे? चाहे जैसे कर लो, बात एक ही है। समझ में आ रही है बात? लिखिए, क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखिए। If the acceleration of an object is given by the equation, if the acceleration of an object is given by the equation a is equal to tq meter per second square, a is equal to tq meter per second square, then calculate the velocity of the object between 2 to 4 सेकेंड, between 2 to 4 सेकेंड, 2 से 4 सेकेंड, between 2 to 4 सेकेंड। करिए, चलिए करिए प्रयास, 2 to 4 सेकेंड। देखते हैं भाई इसका सॉल्यूशन हम लोग। उसने हमको दे रखा है a इज इक्वल टू टी क्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या दे रहा है वो हमको? a इज इक्वल टू टी क्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे रहा है। क्लियर? और उसने हमसे वेलोसिटी पूछ रखी है, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। दिस इज द क्वेश्चन, राइट गाइज? चमका दो, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन को फोड़ दो। a बराबर dv अपॉन dt, पढ़े नहीं पढ़े? क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dv इज इक्वल टू टी क्यू डी टी। अपने को वेलोसिटी चाहिए, v चाहिए, dv आ रहा है, दोनों तरफ क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। क्लियर? टाइम में चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहे हैं? 2 से 4 सेकेंड तक, तो लिमिट 2 to 4 कर दो। अब क्या है? इंटीग्रेशन और dv क्या हो जाएगा? v, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। ओके, इसमें वो सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका। लगाया नहीं लगाया? t की पावर 3+1 अपॉन 3+1, लिमिट 2 to 4। सीन क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? आप लोग प्रॉपर देख पा रहे हैं? ऑनलाइन वालों बोर्ड पे जो भी लिखा है सब नज़र आ रहा है? चलिए ठीक है। तो v इज इक्वल टू बेटा हमारा ये हुआ t की पावर 3+1 4, 3+1 4, लिमिट। सीन क्लियर है? बोलो। इस 4 को मैंने बाहर कर दिया तो 4 बाहर आएगा या 1/4? डिनोमिनेटर में बाहर ले रहे हैं ना, तो ऊपर 1 रहेगा। लिमिट t की पावर 4, लिमिट हो गई 2 से 4। कर लो अब 1/4, इसमें क्या लगा दूं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? 4, तो t की जगह 4 रखूंगा, तो 4 की पावर 4 माइनस लोअर लिमिट कितनी है? 2, तो t की जगह 2 रखूंगा, तो 2 की पावर 4। कहानी समझ में आ रही है? ऐसे ही किया था आप लोगों ने भी, बोलो भैया। तो v इज इक्वल टू हमारा हुआ 1/4, हाँ जी, 4 की पावर 4 256 माइनस 2 की पावर 4 16। कितना बचा भैया? ये 1/4 256 में से 16 गया तो 240,
सही जा रहा हूँ? बोलो भैया। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 0 है तो 0। v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। कितने लोगों का यही आंसर आ रहा था? रेज योर हैंड जिन लोगों का भी ये आंसर आ रहा था। ये झूठ तो ना बोल रहे? ठीक है, वेरी गुड। चलो फटाफट जिन लोगों का नहीं आया इसे नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ूंगा। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the power of a machine depends on the time as follows. P is equal to 2t square watt. Then calculate the work done by the machine. Then calculate the work done by the machine. Work done. Then calculate the work done by the machine in 3 seconds. In 3 seconds. करिए। की बात है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या निकालना है हमको? वर्क डन निकालना है। पावर दी है 2t स्क्वायर वाट। पावर को वॉट में नापते हैं, इतना तो जानते होंगे आप लोग, 9th-10th में पढ़ा होगा आपने, और बाकी का हम भी पढ़ाएंगे, डोंट वरी। आगे एक चैप्टर आएगा वर्क, पावर एंड एनर्जी, वहाँ पर बताया जाएगा आपको कि पावर को वॉट में नापते हैं, यानी पावर की यूनिट वॉट होती है। वर्क की कोई बता सकता है मुझे क्या यूनिट होती है वर्क की? जूल। शाबाश। P इज इक्वल टू क्या लिखा था? 2t स्क्वायर दिया था ना? ओके। वर्क पूछा जा रहा है तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो P की जगह तान दूँ dw अपॉन dt बराबर 2t स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो dw इज इक्वल टू 2t स्क्वायर dt। सीन क्लियर है? अब मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन बोले तो w, बोला बबलू? मेरे पास आ रहा है dw, मुझे चाहिए w, तो मैं क्या करूं? इंटीग्रेशन कर दूं, क्योंकि मुझे मालूम है इंटीग्रेशन और dw w हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया? इंटीग्रेशन कर दिया। अब मुझे वर्क डन कितने सेकंड में निकालना है? 3 सेकंड में निकालना है। 3 सेकंड में मैंने कितना वर्क डन किया? तो वर्क डन जब शुरू करूंगा वहां पर टाइम कितना होगा? 0। तो यहां लिमिट लगाऊंगा 0 से लेके 3 सेकंड। ऐसे करोगे तो भी आंसर वही आएगा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, क्लियर? इसे तो आप स्वयं कर सकते हो। इस पैटर्न के मैंने 2 बता दिए। अब बाद में बात करूंगा। यहां तक सीन क्लियर है आप सभी को? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन और dw, इसमें क्या करूं? जल्दी बता फटाफट। 2 को बाहर फेंकूं क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी को छोड़ देंगे, बचा कुचा सब बाहर। अंदर बच गया आपका टी स्क्वायर dt। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ता हूं। w इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर एंड dx वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो t की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1। तो w इज इक्वल टू बेटा हमारा हो गया 2, ये हो जाएगा आपका t की पावर 2 + 1 3, 2 + 1 3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये फाइनली हमारा आ गया w इज इक्वल टू 2t³ अपॉन 3। ये आ गया हमारा वर्क। यूनिट होगी इसकी जूल। वर्क को जूल में नापते हैं ना। अब उस पट्टे ने मुझसे पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मशीन इन 3 सेकंड। 3 सेकंड में किया गया वर्क डन निकालना। तो जहां मैं टी की जगह कितने चटकाता हूं? 3 चटका दूंगा। तो देखो इस तरह ऐसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिख दो एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। 3 सेकंड में वर्क डन निकालना है, तो w इज इक्वल टू 2 इंटू टी की जगह 3 रखा तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, वर्क डन t बराबर 3 सेकंड में लगाते हैं ना, इसलिए इसे ऐसे भी लिखते हैं। तो घबरा मत जाना किसी भी जगह ऐसा लिखा हुआ हो तो। समझ में आ रही है बात? वर्क डन सफिक्स में लिखा है t बराबर 3, जहाँ का मतलब ये है कि यहाँ में t की जगह 3 रखते हो। 3 सेकंड में वर्क डन निकालने हैं। कहानी समझ में आ रही है आपको? चलो चमका दो अब क्या है। तो वर्क डन t बराबर 3 सेकंड पे 2, 3 का क्यूब 27/3
3 9 27, 2 9 18, यही बोला था बेटा आपने अभी। ओके, तो 18 जूल। क्लियर, वर्क को जूल में नापते हैं। जिनका यही आया था बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया था वो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो फटाफट इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूमेरिकल लिख रहे हैं हम लोग। अब थोड़े से डिफरेंशियल पे टच न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम लोग, है ना। तो लिखिएगा if the distance traveled by an object is given by the equation if the distance traveled by an object is given by the equation x is equal to 3t meter, if the distance traveled by an object is given by the equation x is equal to 3t meter, हो गया, then calculate the speed of the object. Sorry, then calculate, लिख लिया, then calculate the initial speed of the object. Then calculate the initial speed of the object. And also explain what will be the speed of the object, and also explain what will be the speed of the object after 2 seconds. And also find which kind of motion is this. And also find which kind of motion is this. लिख लिया सभी ने? And also find which kind of motion is this. All of you are through guys? सभी ने लिख लिया? इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इससे पहले कि मैं इसका सॉल्यूशन समझाऊं, मैं आप तमाम हजरात से ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये बात जानते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड जो होती है या यूनिफॉर्म मोशन जो होता है उसकी दो पहचान है। एक तो v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या फिर d प्रोपोर्शनल टू t। कईयों बार हम लोग डिस्टेंस को x से भी डिनोट करते हैं, तो x प्रोपोर्शनल टू t भी लिख सकता हूं। अभी मैंने 5-10 मिनट पहले चर्चा भी की थी इस बात की। बोलो भैया, किसी जगह अगर v बराबर कॉन्स्टेंट आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोलो भैया, बोल सकते हैं। या किसी जगह d प्रोपोर्शनल टू t या x प्रोपोर्शनल टू t आ रहा है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन है। बोला, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कितने बज गए घड़ी में? आपको यहां पर आए कितनी देर हो गई? मेरा क्वेश्चन है, आपको यहां पर आए कितनी देर हो गई? बताओ भैया, कितनी देर हो गई? 1 उंगलिया 10 मिनट के बराबर है। 1 उंगलिया 10 मिनट के बराबर है, तो आपको यहां पे आए कितनी देर हो गई? कितनी देर हो गई? 50 मिनट हो गए, है ना? 50 मिनट। यही बात है, सवाल 30 मिनट पहले पूछतो कि तुम्हें यहाँ पे आए कितनी देर रह गई, तो तुम कितना बोलते? हाँ, वेरी गुड, क्लियर। और यही बात है, सवाल 50 मिनट पहले पूछतो कि तुम्हें यहाँ पे आए कितनी देर रह गई, तो तुम क्या कहते? 0। आते ही जा रही हैं भैया, आए हैं, क्लियर। जब मैंने आपसे ये पूछा था कि आपको यहाँ पर आए कितनी देर हो गई, तो आपने बोला 50 मिनट। आपने 4:50 नहीं बोला, आपने बोला 50 मिनट। यानी जब घड़ी में 4 बज रहे थे वहां से आपने टाइम को कैलकुलेट करना शुरू किया। वहां पर जब 4 बज रहे थे तब आपने वहां पर टाइम 0 कंसीडर किया और 0 के बाद आपने बोला कि भैया हमको यहाँ पे आए 50 मिनट हो गए। समझ में आ रही है मेरी बात सभी को? क्लियर है? यानी जो स्टार्टिंग टाइम था वो कितना हुआ? 0। जहां से भी हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं वहां पर हम लोग टाइम हमेशा कितना लेते हैं? 0। अब पट्ठन ने मोते हो गई है
If the distance traveled by the object is given by the equation x is equal to 3t meter, then calculate the speed of the object. Initial speed पूछ रहा है भैया। मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो नाने पर मुझे इतने मालूम है कि स्पीड का फॉर्मूला होता है dx/dt। बोला भैया पढ़े नहीं पढ़े? इंस्टेंटेनियस स्पीड याद आ रहा है सीन? यहीं पे छोड़ा था मैंने सिलेबस फिजिक्स में, मुझे ना मालूम। d/dt x की जगह क्या धर दूं? 3t। क्लियर? चमका दो अब खाओ। टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी को छोड़ देंगे। बच्चा कुच्चा किसको फेंकू बाहर? अंदर क्या बच जाएगा? बच जाएगा नहीं बच जाएगा? सीन क्लियर है सभी को? बताओ जा की वैल्यू कितने की जाएगी? जा की वैल्यू कितने की जाएगी बताओ, कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? d/dt टी कितना होता है? 1। वेरी गुड मंगल साहब। अरे नालायको, डिफरेंशियल को समझते पहले फॉर्मूला यही बताओ तो ज्यादा दिमाग खराब कर भी जो बनाने में हो। तो d/dt टी कितना हो गया? 1। 1 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो क्या आ गया? ये आ गई स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जरूरी क्या था? v इज कॉन्स्टेंट। v इज कॉन्स्टेंट आ रहा है, v इज कॉन्स्टेंट आ रहा है। समझ में आ रही है बात? यानी ये कैसा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म मोशन हुआ, यूनिफॉर्म स्पीड हुई है। ये स्पीड टाइम के साथ बदल रही है क्या? नहीं बदल रहे। मान के चलो यूं तुम्हारी चांदन पे पंखा चल रहे होंगे, पंखा चल रहे हैं का देख कर रहे हो मालूम नाने तुम्हें? तुम्हारी चांद पे जो पंखा चल रहा है 4 बजे से चल रहा है, 4 बजे बाकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होती, मान के चलो। तो 10 मिनट बाद कितने की जाएगी? 6 जाएगी, 5 ही रहेगी। 50 मिनट बाद 5 ही रहेगी, क्योंकि वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। उसकी जो स्पीड है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? सिमिलरली यहाँ पर स्पीड आई है 3 मीटर पर सेकंड। कितनी आई? 3 मीटर पर। यहाँ पर कहीं भी टाइम आ रहा है क्या? इस इक्वेशन में टाइम आ रहा है क्या? रुको रुको रुको, क्वेश्चन तो गया तेल लेने, पहले इतने आ जाओ। मैं यहाँ पर 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक मैंने लिखा v = 3 और एक मैंने लिखा v = 3t। इसमें बताओ मुझे 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी? तो t की जगह 2 दे देंगे तो 3 × 2 = 6 है जाएगी। मैं पूछूं 3 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी? तो t की जगह 3 रख देंगे, 3 × 3 = 9। टाइम बदल जाने से स्पीड बदल रही है कि नहीं बदल रही है? क्लियर? बदल रही है ना। टाइम बदल रहा है तो स्पीड भी बदल रही है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि टाइम के हिसाब से ये बदल रही है। लेकिन जामे तो टाइम आ ही ना रहो। 1 सेकंड बाद देखेंगे तो 3 है, 10 सेकंड बाद देखेंगे तो 3 है, 50 सेकंड बाद देखेंगे तो 3 है। नहीं आई मेरी बात समझ में? जैसे तुम्हारी चांद पे जो पंखा चल रहा बाकी स्पीड अगर 5 है तो 10 मिनट बाद देखेंगे तो 5 है, 20 मिनट बाद देखेंगे तो 5 है, घंटा भर बाद देखेंगे तो 5 है। बोलो भैया, समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या हुआ? वो यूनिफॉर्म स्पीड हुई। तो लिसन एवरीवन, यहां पर हमने स्पीड निकाल दी। स्पीड कितनी आई? 3 मीटर पर सेकंड। अब वो पूछ रहा है इनिशियल स्पीड कितनी होगी? तो 3 होगी भैया, क्योंकि यहाँ टी आई नहीं रहा है। क्लियर है? इनिशियल स्पीड भी 3 हो गई। फिर उसने क्या पूछा? 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी? तो 2 सेकंड बाद कितनी होगी भैया? 3 होगी। मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो पहले तो आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर आपको लिखाऊंगा इसमें थोड़ा सा। तो इसमें v = 3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसमें लिखना हियर वी कैन सी v = कांस्टेंट। 3 कांस्टेंट ही तो है। हियर वी कैन सी v = कांस्टेंट। दैट इज व्हाई द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। So this speed will be the uniform speed। क्या पूछा था? which kind of motion is this? ऐसे पूछा था क्या? So this type of speed is the uniform speed, and this type of motion is called uniform motion। And in the given situation
and in the given situation the initial speed of the object will be, and in the given situation the initial speed of the object will be कितनी 3 मीटर पर सेकेंड, and because the motion is uniform, and because the motion is uniform, so after 2 seconds, after 2 seconds the speed remains same, that is अर्थात that is कितने 3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं उम्मीद करूं आप लोग मेरी बात को समझ पाए। आज आप लोगों को जब मैंने पढ़ाया तो बिगिनिंग देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम बिल्कुल ब्लैंक हो गए, नोट्स में कुछ समझ में आ रहा हो तुम्हें। चैप्टर नंबर 3 तक इंस्टेंटेनियस स्पीड में जितना भी पढ़ा दिया है नालायकों सुन लो, कल पूछूंगा अनुमान बना दूंगा एक एक को। ओके, अब नोट्स पे आ जाओ, इंटीग्रेशन खत्म, कल से मैं इंटीग्रेशन की कोई बात नहीं करूंगा, सीधा सिलेबस पे आऊंगा, समझ गए ना। तो नोट्सों में चैप्टर नंबर 3 में मैंने जितना पढ़ा दिया है इंस्टेंटेनियस स्पीड का टर्न करके आना, और सुन लो कल पूछेंगे तुमसे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्लियर, टर्न करके आ जाइए। ओके, समझ में आ रही है बात। और कल से ऑनलाइन भी क्लास है, ऑफलाइन भी क्लास है, जिसकी जैसे इच्छा हो वैसे लेना। ओके, आ जाइए, कल लोग बारिश नहीं करवाई मैंने तो गारंटी है, क्लियर। ओके चलिए ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।